हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सप्रेसिंग एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच। पीएच के फॉर्म में हम लोग किस प्रकार से किसी की भी एसिडिटी किसी सोल्यूशन की या वो कितना एल्कलाइन है ये हम लोग पता करेंगे। ओके, इन वाटर और एनी न्यूट्रल सोल्यूशन, वाटर हो चाहे कोई न्यूट्रल सोल्यूशन हो, न्यूट्रल सोल्यूशन किसे कहते हैं, ना वो एसिड हो ना बेस हो, दैट वी कॉल इट द न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, वाटर हो या न्यूट्रल सोल्यूशन हो, द पीएच कंसंट्रेशन द H प्लस कंसंट्रेशन, जो H प्लस कंसंट्रेशन होता है और OH माइनस कंसंट्रेशन होता है, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस भी होता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन, H प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर को, OH इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक कैरेक्टर को, तो दोनों का कंसंट्रेशन अगर बराबर होगा तो इट मीन्स दैट सोल्यूशन इज न्यूट्रल, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, नाउ एट 25 डिग्री सेल्सियस, एक हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर लेके चलते हैं, रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो जितने भी हम लोग करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे ही मान के चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस, ईच ऑफ दीज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। कभी भी रूम टेम्परेचर पे इन कंसंट्रेशन जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, ये बेसिक चीज है जो अभी हमें पीएच जानने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जो कंसंट्रेशन H प्लस आयन का है वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और ये किसके बराबर है, 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसके बराबर होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, दोनों बराबर है, किसके बराबर है, दैट इज 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। नाउ फॉर एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हो, द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा, दोनों को जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। 10 टू द पावर -14 हमेशा होगा। ठीक है, दैट इज यानी कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस दोनों का जो प्रोडक्ट जब आप निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और ये कितना होगा, दैट इज 10 टू द पावर -14 बट एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज KW, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW का किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मोल पर लीटर एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन मोल पर लीटर, दोनों का प्रोडक्ट H का और OH का, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10 टू द पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम लोग, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, ही वॉज अ डैनिश बायोकेमिस्ट, और उन्होंने बताया एक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ पीएच। इन्होंने सबसे पहली बार जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन था उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया, और दैट इज इन टर्म्स ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस डी हाइड्रोजन। पोटेंस डी हाइड्रोजन मतलब अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये डैनिश में बोला गया है, दैट इज पोटेंस डी हाइड्रोजन, दैट इज पीएच, पोटेंस फॉर पी और हाइड्रोजन का H। ठीक है, तो ये सबसे पहले सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था H प्लस आयन कंसंट्रेशन की बेसिस पे। तो pH of a solution is the magnitude of the negative power to which 10 must be raised। यहाँ पे जो pH है उसको हमने क्या किया, that is the magnitude of the negative power to which 10 must be raised, 10 to the power something करेंगे to express the hydrogen ion concentration। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा 10 टू द पावर कुछ हम लोग करेंगे ऑफ द सोल्यूशन इन मोल पर लीटर। ओके, तो दैट वी कॉल इट द पीएच। समझते हैं इसको इस तरह से, जैसे न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, तो इसका पीएच कितना हो गया, 7। ठीक है, उसी तरीके से एसिडिक सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन दैट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर,
ग्रेटर देन है तो यहाँ पे pH जो होगा दैट इज 7, लेस देन 7 सॉरी। फॉर अ बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, OH आयन कंसंट्रेशन दैट विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। अगर वो ग्रेटर होगा तो जाहिर सी बात है OH ज्यादा है यानी H प्लस तुम्हारा कम है। और फॉर बेसिक सोल्यूशन pH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। बेसिक सोल्यूशन के लिए जो pH होगा दैट इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7, एसिडिक के लिए लेस देन 7 एंड फॉर द न्यूट्रल सोल्यूशन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये जो है ये आपके pH के बारे में है। अगर हमें pH पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज एन एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर। दैट वाज फर्स्ट गिवन बाय द सोरेनसन, दैट वाज द डेनिश बायोकेमिस्ट। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन में हैव pH फ्रॉम 0 टू 14। जो भी सोल्यूशन होता है उसका pH जो है वो 0 से 14 के बीच में रेंज करता है। ये जो स्केल है 0 से 14 के बीच की, दैट वी कॉल इट द pH स्केल। इसको हम लोग pH स्केल बोलते हैं। ओके, तो फॉर एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो pH इज ऑलवेज लेस देन 7 एंड ग्रेटर द आयन कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा 10 टू द पावर -7 m लेस इज द pH, उतना ही कम pH होगा और एसिडिक भी उतना ही ज्यादा होगा। मोर एसिडिक इज द सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो आपका pH है दैट इज ऑलवेज लेस देन 7 इन केस ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन केस में 7 से कम pH होगा और कम pH होने का मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा सोल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर सोल्यूशन की बात करें किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक कैरेक्टर की, तो उस केस में pH 0, pH 1, pH 2 यानी pH 0 का एसिडिटी सबसे ज्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और pH 6 की सबसे कम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई दो सॉल्यूशंस दे दिए गए और आपको बोला गया आप बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। सपोज एक का pH हमने चेक किया, उसका pH 1 आया और एक का चेक किया हमने, उसका pH 5 आया, तो इसका मतलब कौन सा एसिडिक ज्यादा है, pH 1 वाला। तो pH 1 जो है वो ज्यादा एसिडिक है, तो जितना pH कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इन द सेम वे बेसिक कैरेक्टर में भी यही होता है। फॉर बेसिक सोल्यूशन pH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होता है ग्रेटर द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। बेसिक सोल्यूशन है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, OH माइनस ज्यादा होगा तो H प्लस कम होगा, H प्लस कम होगा तो उस केस में क्या होगा, मोर बेसिक इज द सोल्यूशन ग्रेटर द pH, तो pH ज्यादा होगा। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, pH ज्यादा है और सोल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि उसी तरीके से जैसे एसिडिक के केस में किया था वैसे ही बेसिक के केस में भी यही होता है कि pH जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7 और जितना ज्यादा उसका pH होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, नाउ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सोल्यूशन विद डिफरेंट pH वैल्यू। डिफरेंट pH वैल्यू से हम लोग उसका बेसिक कैरेक्टर चेक करते हैं। pH 8 से लेके pH 14 तक ये सारे बेसेस हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा pH किसका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा pH जो है 14 का है, यानी ये सबसे ज्यादा बेसिक है और ये सबसे कम बेसिक है pH 8, राइट। जो जितना कम इसकी pH 8 से pH 14 के बीच में 14 सबसे ज्यादा बेसिक सोल्यूशन है जिसका भी होगा और pH 8 जो है वो सबसे कम होगा। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे pH स्केल आपको बना के दिखाया गया है, 0 से लेके 14 के बीच में रेंज किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या है, न्यूट्रल है। अगर pH 7 होगा तो इट मीन्स दैट इज अ न्यूट्रल। अब 7 से आप आगे जाओगे ना तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका 0 या 1 होगा। 6 का सबसे कम होगा एसिडिक कैरेक्टर। इन द सेम वे जब आप पीछे की तरफ मूव करोगे तो वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब 14 का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, 8 का सबसे कम होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द pH। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में pH से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। आई होप अब सारी चीजें क्लियर होंगी और बाकी चीजें न्यूमेरिकल के साथ क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करिए। ओके, बाय बाय।